Good morning, students. Exercise 3.2. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. बच्चों, इनमें क्या करना, जो समस्याएं दी हुई हैं इनका हमने ग्राफीय विधि से हल करना है। फर्स्ट क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is four more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. क्लास 10th के 10 बच्चों ने गणित की पहेली में भाग लिया और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ कर क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स। देखिए, लेट क्वेश्चन नंबर 1 द नंबर ऑफ गर्ल्स इज एक्स। माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या x एंड नंबर ऑफ बॉयज इज y। और लड़कों की संख्या कितनी मान ली हमने, y। कितनी मान ली, y। नाउ ही इज सेइंग according to question, total students are 10, means x plus y is equal to 10, that is first equation. And secondly he is saying the number of girls is four more than the number of boys, means अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स में से नंबर ऑफ बॉयज लेस कर दें तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। नाउ वी विल ट्राई टू मेक द बॉक्स फॉर दिस। हमने आपको एक बिल्कुल इजी मेथड समझाया है बच्चों। लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने आपको ऐसे ही बताया था कि आपने यहाँ पे दो वैल्यूज सोच लेनी है, एक में x की वैल्यू 0 पुट करनी है और एक में y की वैल्यू। फिर आपसे गलती होने के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे। अब देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। y इज इक्वल कितना आ गया, 10। और इसी तरह से अगर हम इसी इक्वेशन में x की वैल्यू को 0, y की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। और सिमिलरली आपने सेकंड लाइन के लिए लेने हैं, जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, मेक अ बॉक्स, हेयर इज x, हेयर इज y। एक में आपने 0 पुट करना, एक में y को 0 पुट करना। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, when we put the value of x is equal to 4 as equal to 0, we will get minus y is equal to 4 and y is equal to minus 4, y is equal to minus 4। सेकेंड सिचुएशन में if we put the value of y is equal to 0 then x will be equal to 4, तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी। और इस प्रकार हमारे पास सेकेंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पे ग्राफ बनाना है बच्चों। देखिए, अब यहाँ ग्राफ बनाना है हमने। हम ग्राफ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे ओरिजन ओ, यहाँ पे 0 हो गया ये, और ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। हमारे पास देखिए क्या है, आप नंबरिंग खुद लिखोगे, ग्राफ में प्रॉपर बनेगा आपसे 0 और तो हमारे पास ये है, और 10 कहाँ आएगा, सॉरी हमारे पास यहाँ पे कहीं पे बिंदु आएगा मान लीजिए,
तो हमारे पास आ गया 0 और 10, और यहाँ पे आ जाएगा लगभग 10 और 0। इस प्रकार हमारे पास एक लाइन यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगी। ये इस प्रकार की लाइन हमारे पास आएगी। हम लाइन के सिरे पर यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और सेकंड में देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 और -4। यहाँ -4 हमारे पास नीचे मिलेगा हमें, तो हमारे पास 0 और -4 यहाँ पे कहीं बिंदु मिलेगा हमें। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास 10 और 0 था, ये 0 और 10 था, तो ये हमारे पास 0 और -4 आ गया। और यहाँ पे क्या है हमारे पास 4 और 0। सपोज लगभग यहाँ पे हमारे पास 4 और 0 आ जाता है, क्योंकि ग्राफ पे जब आप लोगे इसको तो बिल्कुल पूरा ठीक से बनेगा आपसे। इस प्रकार आपका यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 सेकेंड लाइन बनेगी। और जहाँ पे इनका ये क्रॉसिंग पॉइंट होगा ये हमारा आंसर आएगा। जो ये क्रॉसिंग पॉइंट होगा हमारा ये आंसर आएगा। और लगभग ये यहाँ पे आप जो देखोगे ये 7 मिलेगा और ये 3 मिलेगा, यानी कि ये पॉइंट का नाम क्या हो गया हमारे पास 7 एंड 3। और आंसर हमारा इस ग्राफ से हमें मिलेगा 7 एंड 3। कितना मिलेगा 7 एंड 3। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये दिया हुआ है, और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये दिया हुआ है। हमने एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। प्रोसीजर वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज x। सी है let the cost of pencil is ₹x। माना पेंसिल का मूल्य हमने x रुपीज़ मान लेना है, और इसी तरह से हम पेन का मूल्य मान लेंगे। यहाँ पे हमने अगर x माना है तो उसको हम क्या मानेंगे बच्चों, y मान लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस्ट ऑफ पेन ₹y। पेन का मूल्य ₹y। अब बच्चों आप ध्यान कर रहे हैं इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, 5 पेंसिलें हैं। ठीक है, तो क्या हो गया 5x प्लस 7 कलमें हैं 7y ₹50। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। और सेकंड में इन्होंने क्या बोला है, 7x 7 पेंसिलें हैं प्लस 5 पेन है 5y इज इक्वल टू 46। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, और इन दो इक्वेशन से हमने अब ग्राफ प्रिपेयर करना है। बच्चों आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। हमने आपको ग्राफ बनाने का तरीका बिल्कुल वैसे ही बताया, जिसमें आपको कुछ नहीं याद रखना, कोई सिलेक्टेड वैल्यूज़ आपने इसमें नहीं लेनी होती। ये x है, ये y है। एक बार x की वैल्यू को 0 पुट करना और एक बार y की वैल्यू को 0 पुट करना। जब आप x की वैल्यू को 0 पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में देखिए 5 इंटू x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये 0 हो जाएगा। 7y इज इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू 50 अपॉन 7। 50 से 7 को डिवाइड 7 से 50 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 7 या 49 1, यानी कि 7.1 लगभग क्या आ गया 7.1। और सेकंड सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारे पास y की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। और ये अंडरस्टूड है, जब y की वैल्यू हमने 0 पुट की तो ये सारा 0 हो जाएगा हमारे पास।
और 5x विल बी इक्वल टू 50 और x इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, 10 आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 10। तो हमारे पास फर्स्ट लाइन के जो निर्देशांक हैं वो बन गए हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे सेकंड लाइन के निर्देशांक निकालने हैं बच्चों। जैसे देखिए 7x जमा 5y बराबर 46। यहाँ पे भी वही प्रोसीजर है आपके पास। जब भी हम बच्चों ध्यान रखना है, बार बार बता रहा हूँ मैं, जब भी हम एक्सिस के ऊपर वैल्यू लेते हैं तो गलती के चांसेस हमारे पास कुछ नहीं होंगे। केवल आपने पॉइंट्स का ध्यान रखना है। एक्स की वैल्यू 0 पुट की हमने यहाँ पे, ये 46 और 5y इज इक्वल टू 46 क्योंकि ये 0 हो गया था, और y इज इक्वल टू 46 अपॉन 5 दैट इज 9.2। ये वैल्यू कितनी आ गई? 9.2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे? y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। इक्वेशन हमारे पास वही है 7x प्लस 5y। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 46। ये सारा 0 हो गया, और 7x इज इक्वल टू 46 और x इज इक्वल टू 46 अपॉन 7। ये आप इसको डिवाइड करेंगे 7 से। 7 छिक 42, बज गए 4 40, 7 पंजे 35, लगभग 6.5 के करीब ये हमारे पास आएगा। और ये हमारे पास दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर बन गए। ये हमारे पास ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये ओरिजिन है 0। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपकी ग्राफ की कॉपी पे लाइनें लगी होती हैं बच्चों। 1 2, ये सारे लिख रहा हूँ मैं, 10 तक लिख दिए मैंने, 10 9, बाकी आपने लिखने हैं। यहाँ पे देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ये -10 तक आ गए। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। बस आपने ध्यान रखने हैं। अब हमारे पास है 0 और 7.1। एक्स एक्सिस पे 0, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 है। एक्स की लाइन पे, एक्स की लाइन आप देख रहे हो, ये एक्स की लाइन है, इस पे हमने 0 देखना है। और वाई की लाइन पे 7.1, 1 2 3 4 5 6 7, 7.1 लगभग हमारे पास ये पॉइंट आया। और इसके निर्देशांक आगे 0 और 7.1। और इसके साथ क्या है हमारे पास? 10 और 0 दिए है हमारे पास, 10 और 0। अब हमने यहाँ पे इसकी एक लाइन लगानी है। ठीक है, 10 और 0, ये इस प्रकार की लाइन हमारे पास बनेगी। और हम इस लाइन में यहाँ पे लिख देंगे, इसके सिरे पे जो पहली लाइन के हमारे पास वो है, लिखेंगे यहाँ पे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब हमारे पास बच्चों सेकंड लाइन देखिए हमने कैसे बनानी है, 0 और 9.2। क्या बनानी है? 0 और 9.2। कहाँ पे देखिए, ये 0 और 9.2 कहाँ मिलेगा? अब थोड़ा सा इससे ऊपर को, यहाँ को मिलेगा। इसके बाद हमने क्या बनाना है? दूसरा क्या है? 6.5। क्या है हमारे पास? ये 6.5 और 0। अब आप क्या देख रहे हैं? 6.1 2 3 4 5 6, 6.5 हमारे पास ये लगभग आ गया। और हमारे पास क्या आ गया? 6.5 एंड 0। अब हमने उसी तरह लाइन ड्रॉ करनी है। और लाइन में आप देखेंगे
लगभग हमारे पास ये लाइन आई है, और लाइन के सिरे पे हमने उसी तरह 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 लिखना है। और आंसर निकालने का तरीका हमने आपको समझाया था, जहाँ पे दोनों लाइनें क्रॉस करती हैं, जहाँ पर दोनों लाइनें क्रॉस कर रही हैं, लगभग हमारा वो आंसर होगा। ये देखो लाइनें कहाँ क्रॉस कर रही हैं, अगर हम इसको प्रॉपर डालें, ये 3 के ऊपर है, यहाँ पे 3 और 1 2 3 4 5, और लगभग ये 5 पर आ रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 एंड 5। क्या आंसर आ गया हमारे पास, 3 और 5। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find whether the line representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। हमने बताना है कि लाइनें प्रतिच्छेद करेंगी, समानांतर होंगी या संपाती होंगी। बच्चों इनका फॉर्मूला क्या होता है, आप उनको देखेंगे। सबसे पहले जैसे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो लाइंस कैसी होती हैं, ये इंटरसेक्टिंग। कैसी लाइन होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, और इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये सेकंड कंडीशन है बच्चों। इस कंडीशन में लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट। कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट, इनको संपाती रेखाएं बोलते हैं। और थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन कैसी होती है हमारे पास, पैरेलल लाइंस की होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 1 मार्क्स में भी आता है ये। और ये इसमें ऐसी कंडीशन में रेखाएं समानांतर होती हैं। आपने इन सिचुएशंस को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉरी। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, उसी प्रकार हम यहाँ क्या निकालेंगे, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 अपॉन 7। ये a1 होता है बच्चों, ये a2 है, ठीक है। और b1 अपॉन b2, अब y का जो कॉफिशेंट है वो b1 है, दैट इज -4, और यहाँ पे y का जो कॉफिशेंट है वो b2 है, ये है 6। अगर हम इसको कट करेंगे हमारे पास आ जाएगा -2 अपॉन 3। अब आपको देखने में क्या नजर आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देन रेखाएं कैसी होंगी, ये इंटरसेक्टिंग। कैसी होंगी बच्चों, इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। केवल हमने इतना ही बताना है। कैसी रेखाएं हैं ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि प्रतिच्छेदित रेखाएं। रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है, प्रतिच्छेदित रेखाएं। बस हमने क्वेश्चन में केवल इतना ही बताना है कि लाइंस कैसी हैं। इसी का सेकंड पार्ट है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 18। अगर इसको कट करेंगे तो 1 अपॉन 2 आएगा। b1 अपॉन b2 इसको लिखेंगे 3 अपॉन 6। b1 इज कोफिशिएंट ऑफ हेयर y एंड हेयर कोफिशिएंट ऑफ y। इसको अगर कट करेंगे तो ये भी 1 अपॉन 2 आएगा। और c1 अपॉन c2 अगर हम करेंगे तो वो हमारे पास है 12 अपॉन 24, उसको काटेंगे वो भी 1/2 आएगा। तो हमारे पास तीनों बराबर आ रहे, तो हम लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। जब तीनों बराबर हों तो रेखाएं कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। ये ऐसी रेखाओं को हम हिंदी में संपाती रेखाएं कहते हैं। कैसी बोलते हैं, ये संपाती। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, कट करेंगे 3 अपॉन 1, b1 अपॉन b2
दैट इज -3/-1, कट करेंगे 3/1 और C1/C2 दैट इज 10/9। अब आप देख रहे हो यहाँ पे दो इक्वल हैं, तीसरा इक्वल नहीं है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसे में लाइंस कैसी होती हैं बच्चों? पैरेलल। अभी क्या बताया था हमने, कैसी लाइन होती हैं ये? पैरेलल लाइंस होती हैं, इनको हम समानांतर रेखाएं हिंदी में कहते हैं। हमने इतना ही बताना है इसमें कि लाइंस कैसी बनेंगी। तो हमने पहले में क्या निकाला था, ध्यान होगा, प्रतिच्छेदित रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या आया था, कोइंसिडेंट लाइंस, और ये पैरेलल लाइंस है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, सिमिलर है A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमने बताना है संगत हैं या असंगत हैं। हमारे पास संगत असंगत, अब इस सिचुएशंस देखिए बच्चों क्या हैं। द लाइंस मे बी इंटरसेक्टिंग इन अ सिंगल पॉइंट मीन्स A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। देन लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी, प्रतिच्छेदित होंगी रेखाएं, और यूनिक सोल्यूशन होंगे बच्चों, और ये कंसिस्टेंट होते हैं यानी कि संगत होंगे। कैसे होंगे ये? संगत होंगे, अद्वितीय हल होंगे। कैसे होंगे? अद्वितीय हल होंगे। और इनको क्या बोलते हैं? रेखाएं कैसी करे होंगी? ये प्रतिच्छेदी। ये आपने भूलना नहीं है, इसको आपने ऐसे ही याद रखना है। और सेकंड कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, लाइंस में भी पैरेलल इफ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। रेखाएं पैरेलल होंगी, नो सॉल्यूशंस होंगे और इनकंसिस्टेंट होंगे, यानी कि रेखाएं समानांतर बनेंगी अगर ग्राफ बनाएंगे इसका। यह आपने भूलना नहीं है, इस पर आपको 100% क्वेश्चन आना है। और कोई हल नहीं होता इसका, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशंस। और थर्ड कंडीशन क्या बताइए, असंगत हल होते हैं। कैसे हल होते हैं ये? असंगत। इसको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। अब थर्ड में क्या आता है, इफ A1/A2 is equal to B1/B2 and will be equal to C1/C2, then कोइंसिडेंट लाइंस होंगी ये, यानी कि रेखाएं संपाती होंगी। नंबर 1। नंबर 2, हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। और नंबर 3, इनको डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोलते हैं, और वैसे हम इसको क्या बोलेंगे? संगत हल हैं जो कह सकते हैं हम। ठीक है, कंसिस्टेंट क्या होते हैं ये? इनको भी कंसिस्टेंट की श्रेणी में हम रख लेते हैं, वैसे इनको डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, आपने 3 कंडीशन है, इसी के आधार पर हमने ये थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। सेकंड पार्ट है फिर वही सिमिलर, A1/A2 इज इक्वल टू 2/4। अगर हम इसको कट करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/2। B1/B2 -3/-6, ये B1 है, ये B2 है, कट करेंगे 1/2 आएगा। एंड C1/C2 8/9। अब कंडीशन देखेंगे, A1/A2 ये दोनों बराबर नज़र आ रहे हैं, बराबर है B1/B2, तीसरा बराबर नहीं है। ऐसे हल कैसे होते हैं बच्चों? अभी हमने आपको बताया था सेकंड कंडीशन में, आप उसको भी ध्यान कीजिए। ये देखिए, यहाँ पे हमने सेकंड सिचुएशन बताई थी। ऐसे हल कैसे होते हैं ये? इनकंसिस्टेंट। कैसे होते हैं ये? इनकंसिस्टेंट। ऐसे हलों को हम, समीकरणों को असंगत बोलते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ये? असंगत। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट में हमें सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 और 2 है, हम 6 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 हमारा एलसीएम होगा, और हमारे पास ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, इजी हो जाएगी। 3 3 ज़ा 9x प्लस इसको हम कट करेंगे 2 प्लस 10y इज इक्वल टू 42। ये फर्स्ट इक्वेशन है।
और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन यहाँ दी हुई है। तो यहाँ सिमिलर a1/a2 दैट इज 9/9, कट कीजिए 1, b1/b2 दैट इज 10/-10 दैट इज -1। अब दोनों बराबर नहीं है, फर्स्ट कंडीशन देखिए, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ऐसे हल कैसे बताएंगे हम आपको? ये इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट होगी और ऐसे हलों को हम संगत इक्वेशंस बोलते हैं। कैसी इक्वेशंस हैं ये? संगत समीकरण होंगे। नेक्स्ट में देखिए, फिर वही सिचुएशन है, a1/a2 5/-10, कट करेंगे -1/2, b1/b2 -3/6, कट करेंगे -1/2, दो बराबर आ रहे हैं तो हमने तीसरा निकालना है, c1/c2 11/-22, कट करेंगे -1/2। अब यहाँ हमारे पास तीनों बराबर हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। ऐसे में हमने आपको अभी क्या बताए थे, थर्ड सिचुएशन है ये, ठीक है। जब तीनों बराबर हों तो क्या होते हैं, ये कॉन्सिस्टेंट माने जाते हैं। क्या मानते हैं हम इनको? कॉन्सिस्टेंट, संगत होते हैं ये, ठीक है। इन ऐसी इक्वेशनों को क्या बोलते हैं हम? संगत बोलते हैं, ठीक है। कौन सी इक्वेशन है ये? कॉन्सिस्टेंट। और ये समीकरण संगत समीकरणों के हल होंगे। इनके हल कैसे होंगे? संगत। ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन था इसका। फिफ्थ पार्ट में देखिए, सबसे पहले हमें इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। हम 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से ही इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगी हमारे पास 4x + 6y = 24। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं, इसको सेकंड। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पिछले सम में मैंने इसको फर्स्ट माना था, इसको सेकंड। इससे कोई फ़र्क आपको हल पर नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, ये a1 हो गया, a1/a2 इनको कट कर देंगे 1/2 आ जाएगा। और इसी तरह से b1/b2 कितना आ जाएगा हमारे पास 3/6, ये भी 1/2 आ जाएगा। c1/c2 12/24, इसको कट करेंगे, ये भी 1/2 आ जाएगा। अब हमारे पास तीनों बराबर आ गए, और तीनों बराबर में हमने क्या बताया था, कॉन्सिस्टेंट होते हैं, ठीक है। और ऐसों को हम संगत समीकरणों की श्रेणी में रखते हैं। ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर consistent और inconsistent? if consistent obtain the solutions graphically। हमने बताना है इनमें संगत हैं या असंगत हैं। अगर संगत हैं तो उनके ग्राफ हमने बनाने हैं। सेम कंडीशन है यहाँ पे, फिर हमने a1/a2 निकालना है। ये कितना आ जाएगा 1/2, b1/b2 ये भी हमारे पास 1/2 आ जाएगा, और c1/c2 5/10, और कट करके हमारे पास क्या आ गया 1/2। तो ऐसी सिचुएशन क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। ऐसे में क्या बताया था हमने आपको अभी, कॉन्सिस्टेंट होते हैं, ये संगत हैं ऐसे युग्म, और इनके हमने अब हल निकालने हैं। हल में ध्यान रखना है आपने, कैसे हल निकलेंगे, ग्राफ कैसा बनेगा इनका, अभी बताया था हमने आपको, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। अब देखिए x + y = 5, ग्राफ का तरीका आपने उसी तरह याद रखना है बच्चों। एक बार x की वैल्यू को 0 पुट करना, एक बार y की वैल्यू को 0 पुट करना। जब आप यहाँ x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो 0 + y = 5, 0 में y जोड़ा तो y = 5 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो x = 5 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिचुएशन आपने याद रखनी है। ये आपको पहले ही बताया कि आप ये ग्राफ कभी भी आपका गलत नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक्सिस पर होगा, एक्सिस पर गलत होने का कोई चांस नहीं होता। और सेकंड क्या आ जाएगा 2x + 2y = 10। यहाँ पे फिर आपने उसी तरह
ग्राफ की वैल्यू सपोज करनी है, ये x ये y, इसको 0 मानना, इसको 0। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो y देखिए कितना हो जाएगा, ये सब 0 हो गया क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। 2y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10/2, कट कीजिए 5। ठीक है, इसी प्रकार हमने यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो ये सारा 0 हो गया। देन 2x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 10/2, कट करके 5 आ जाएगा, कट करके आ गया हमारे पास यहाँ पे 5। आप दोनों टेबल्स को ध्यान से देखिए बच्चों, दोनों में वैल्यूज़ हमारे पास बिल्कुल सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, देख रहे हैं ना आप, दोनों में कैसी वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। अब इनका ग्राफ देखो, हम आपको बिल्कुल एक बार में आसानी से सिखाएंगे। आपने करना क्या है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ये नंबरिंग आप अपने हिसाब से लीजिए। सपोज कीजिए यहाँ पे आपने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बस मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि ग्राफ में आप ऐसे बना पाओगे। फर्स्ट है आपके पास 0 और 5, ये आ जाएगा हमारे पास 0 और 5, और सेकंड में आ गया 5 और 0। दोनों लाइन सेम है तो ये इस प्रकार की एक ही लाइन होगी, क्योंकि रेखाएं ऐसे में बच्चों कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, संपाती रेखाएं होती हैं। इसी के ऊपर दूसरी लाइन आएगी और हमारा ग्राफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इस प्रकार का बन जाएगा। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे हम, a1/a2, x के यहाँ पे कोफिशिएंट 1 माना जाएगा, ये भी 1, तो y कितना हमारा a2 कितना है हमारे पास 3, और b1/b2 वो कितना आएगा देखिए -1/-3, कट कर देंगे 1/3, और c1/c2 अगर हम कैलकुलेट करेंगे वो कितना आएगा बच्चों 8/16, कट कर दो 1/2। कंडीशन क्या बन गई, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसे में हमारे पास क्या होते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट होती हैं, ये इनकॉन्सिस्टेंट असंगत हैं ये, और जो असंगत हैं उनके हमने हल करके नहीं दिखाने उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों, a1/a2 इज इक्वल टू 2/4, b1/b2 दैट इज 1/-2, 1/-2, इसको कट कर देंगे 1/2 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और लाइंस कैसी होंगी, ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं, इनके युग्म के संगत हल होंगे, ऐसे के हल हमने निकालने हैं। और तरीका वही है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपने उसी तरह यहाँ पे बॉक्स बनाना है, और बॉक्स में x और y, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। देखिए अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 6 को उधर शिफ्ट कर देंगे, -6 पर जाके जमा का हो जाएगा, और ये हमारे पास वैल्यू 6 आ जाएगी। और सेकंड, अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, देखिए 2x प्लस 0 माइनस 6, तो 2x इज इक्वल टू 6, और x क्या आ जाएगा 6/2, कट कर दीजिए 3 आ गया। तो हमारे पास पहले के निर्देशांक यहाँ बन गए लाइन के। अब हम दूसरी लाइन के निर्देशांक इसी प्रकार बनाएंगे, जैसे 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आपको हल बनाने आने चाहिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतने आपको हल बनाने आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सेकंड सिचुएशन में, यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 4 इंटू 0 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये सारा 0 हो जाएगा। -2y इज इक्वल टू 4 को इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 4/-2। इनको कट कर दीजिए, -2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह हम सेकंड का निकालेंगे सिचुएशन। यहाँ पे
सेकंड में हमने क्या करना है, y की वैल्यू को 0 पुट करना है। जैसे 4x माइनस 2 इंटू 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये सारा 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। 4x इज इक्वल टू बराबर से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 4/4 कट करके 1 आ जाएगा। और हमारे पास अब ये दूसरी लाइन के निर्देशांक इस प्रकार बन जाएंगे, और हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। और लाइन ड्रॉ करने का तरीका हमने आपको बिल्कुल आसान बताया था। देखिए ये क्या है, अब हमारे पास x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, और ये 0 0 हो गए। यहाँ लगभग हम 6 तक निशान दोनों तरफ लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ लिख लेना है -1 -2। मैं ज़रा ग्राफ में नहीं लिखता हूँ, आपने लिखना है सबको। ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0 और 6, यहाँ से शुरू होंगे तो हमारे पास 0 और 6, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया हमारे पास 0 और 6। और दूसरा है 3 और 0, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 और 0। और इस प्रकार हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड में 0 और -2, 0 और -2 कहाँ है, 1 और 2, ये है हमारे पास 0 और -2। उसके बाद है 1 और 0, ये आ गया 1 और 0। तो ये हमारे पास ग्राफ जो है, लाइन जो है इस प्रकार ऐसे बनेगी, और यहाँ के इसके सिरे पे हम 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारे पास एक ये थर्ड का ग्राफ बन गया बच्चों। फिफ्थ पार्ट है इसका, देखिए यहाँ पे a1/a2, ये a1 है, ये a2 है, 2/4 1/2 आ जाएगा। b1/b2 दैट इज -2/-4 कट करेंगे 1/2, और c1/c2 -2/-5, यह आ जाएगा 2/5। अब आप क्या देख रहे हो बच्चों, यहाँ दो तो इक्वल हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2, बराबर नहीं है c1/c2 के। ये इनकॉन्सिस्टेंट होते हैं और असंगत हैं। असंगत का ग्राफ हमने नहीं बनाना है। ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट था बच्चों। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, means 36 मीटर क्या है, इसका पेरीमीटर है, हाफ पेरीमीटर है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ गार्डन। बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या मान लेंगे बच्चों, यहाँ पे लेट द लेंथ ऑफ गार्डन दैट इज x मीटर, माना बाग की लंबाई x मीटर और ब्रेड्थ ऑफ गार्डन यानी कि इसकी चौड़ाई जो है उसको हमने y मीटर मान लेना। बाग की चौड़ाई कितनी मान लेनी है हमने, y मीटर। नाउ इक्वेशन इज according to equation x minus y is equal to 4 because length is more 4 more, ठीक है ना, 4 मीटर मोर है, और पेरीमीटर कितना है इसका, हाफ पेरीमीटर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये हमारे पास
दो इक्वेशन बन गई। इन इक्वेशन से हमने ग्राफ प्रिपेयर करना है। अब हम उसी तरह बॉक्स बनाएंगे बच्चों। देखिए यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बॉक्स का आपको एकदम आसान तरीका बताया हमने। एक बार x की वैल्यू को 0 पुट करना और एक बार y की वैल्यू को 0 पुट करना। आपके पास गलती नहीं आएगी। x को 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -4। और इसी तरह अगर अब यहाँ पे y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, जैसे ही हम यहाँ y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ जाएगा। ये हमारे पास पहली लाइन के निर्देशांक आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इसी तरह से हम सेकंड बनाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। बॉक्स बनाना जब प्लस वाला साइन हो तो आपने हमेशा याद रखना, आसान सा तरीका बता देते हैं। जब यहाँ पे बीच में प्लस हो तो दोनों वैल्यूज़, अगर y x 0 पुट करा तो y 36, अगर y 0 पुट करा तो x 36। कुछ भी इसमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। और ग्राफ बनाने के लिए उसी तरह से हमने ग्राफ कैसे बनाना देखेंगे एक बार। अब वैल्यूज़ को चेक कर कीजिए बच्चों। यहाँ पे हमने ये x एक्सिस हैगी हमारे पास और ये y एक्सिस है। इसको y डैश नीचे वाले को लिखते हैं 0। अब यहाँ पे 36 हमारे पास बहुत बड़ा है तो अब इसको 4 के कॉलम में ले लेते हैं। देखिए 4 8 3 4 5 6 7 8 9। आप इसको गिनेंगे तो देखिए 12 16 20 24 28 32 36 40। इसी तरह 4 में ले लेना आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप यहाँ क्या देखेंगे बच्चों, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और ये 40। इसी तरह नीचे माइनस में -4 -8 -12 -16 -20। वैसे हमारे पास -4 था क्या, तो हम आगे नहीं लिख रहे। आपने पूरा लिखना है, मैं यहीं छोड़ रहा हूँ इसको। यहाँ -4 -8 -12 -16 -20, वैसे पूरा लिखना होता है इसको। -24 -28 -32 और -36। हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन क्या है, 0 और 36। ये हमारे पास यहाँ पे 0 और 36 मिलेगा हमें। और उसके बाद है 36 और 0, ये 36 और 0 है। ऐसी लाइंस में बच्चों हमें कभी भी दिक्कत नहीं आती, कभी गलती होने का चांस हमारे पास नहीं है। तो ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। उसके बाद है 0 और -4, ये 0 है और -4 यहाँ पे आया, ये 0 और -4 और ये आ गया हमारे पास 4 और 0। ये 4 और 0 है और ये -4 और 0 और -4 है। तो लगभग हमारे पास लाइन जो है बच्चों इस प्रकार की बनेगी। और आप यहाँ देख रहे हैं आंसर निकालने का तरीका हमने आपको बताया था। जहाँ पे दोनों लाइन क्रॉस हो रही हों तो वहाँ पे आपने इसको डाल लेना है। और आप इसको ध्यान से देखिए, ये लाइन मिटी है, इसको लाइन दोबारा ड्रॉ कर रहे थे हम। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको नीचे को ड्रॉ करें तो ये 16 पर जा रहा है और इधर से ये 20 पर। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 16 और 20। 16 और 20। ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। यहाँ पे देखिए 6th क्वेश्चन में गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन in two variables such that the geometrical representation of line so formed is number 1 intersecting lines। 3 इक्वेशंस लिखनी है हमने। सेकंड में पैरेलल लाइंस और थर्ड में कोइंसिडेंट लाइंस।
अब आप फर्स्ट ऑफ ध्यान ऑल क्या ध्यान करेंगे, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जब लाइंस हमारे पास इंटरसेक्टिंग आए। कैसी आनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग आनी चाहिए। और इंटरसेक्टिंग लाइंस की हमारे पास क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 विल नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 हमारे पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 2 दिया हुआ है और a2 हमें नहीं पता। b1 कितना दिया हुआ है हमारे पास 3 दिया हुआ है और b2 हमें नहीं पता। तो हमने इनको इस प्रकार लेना है ताकि ये इक्वल ना हो, ताकि ये इक्वल ना हो। सपोज हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से, ठीक है ना। a2 में हम क्या करते हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 आ गया, और b2 के लिए हमने क्या करा 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 9 आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 4x प्लस 9y माइनस 8 लिख दो, 10 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट 2 ध्यान करने हमने, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x प्लस 9y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसके बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं अलग अलग। तो इससे आपने परेशान नहीं होना कि आपके टीचर ने किसी और तरीके से कराया होगा। और सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों, रेखाएं समानांतर हों, यानी कि लाइंस जो हैं वो कैसी हों, पैरेलल हों। इक्वेशन वही है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब लाइंस पैरेलल कब होती हैं, व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 कितना है हमारे पास 2, a2 हमें नहीं पता है, b1 कितना है 3, b2 हमें नहीं पता है, ठीक है। c1 कितना है 8, c2 हमें नहीं पता है। आपने इन दोनों को इस हिसाब से लेना ताकि ये दोनों बराबर आए। क्या आने चाहिए, ये दोनों बराबर आने चाहिए। और बराबर आने का तरीका क्या है, हम इन दोनों को ही बराबर ले लेते हैं, इन दोनों को ही बराबर ले लेते हैं, यानी कि a2 को हम 2 मान लेते हैं और b2 को हम 3 मान लेते हैं। तो इससे क्या होगा, ये कट होके 1 हो जाएगा, ये भी कट होके 1 हो जाएगा। और c2 को हमने ऐसा लेना ताकि ये कट होके 1 ना आए, और इसमें 8 के अलावा हम c2 की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई 2x प्लस 3y, ठीक है। यहाँ पे -8 अगर हम लगा दें तो c2 की वैल्यू -8 के अलावा हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। क्या बताया हमने, -8 के अलावा यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, -10 रख दिया इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। इसमें लाइनें हमारे पास पैरेलल बनेंगी, समानांतर रेखाएं होंगी। और थर्ड क्या है, समपाती रेखाएं। कॉन्सिस्टेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस सॉरी। और वो कैसी होती हैं, थर्ड है समपाती रेखाएं। कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस क्या होगी, पहले आप समीकरण लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये सब बराबर होने चाहिए, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि 2 अपॉन a2 इसकी वैल्यू नहीं पता, b1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो 3 अपॉन b2 और -8 अपॉन c2। इक्वल सब कब आएंगे, आपने इसको इसके इक्वल रख लेना, b2 को इसके इक्वल रख लो और c2 को इसके इक्वल रख लो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y, ठीक है। इसको डबल कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इक्वल हो जाएंगे ये। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास
2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, देखिए 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन से सेकंड ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं जो है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी, संपाती रेखाएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular region। हमने क्या करना, दो ग्राफ बनाने हैं, दो लाइंस दी हुई हैं और उसको x अक्ष के साथ जो त्रिभुज बनेगी उसको हमने शेड करके उसके शीर्ष के निर्देशांक बताने हैं। हमारे पास तरीका वही है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बॉक्स बनाइए सबसे पहले और वैल्यूज उसी तरह 0 और 0। अगर हम यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, देखिए तो क्या कंडीशन बनेगी, 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 एंड y विल बी इक्वल टू 1। y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। और अगर हम सेकेंडली यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो देखिए क्या होगा, x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x विल बी माइनस 1। ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई फर्स्ट लाइन की, ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास फर्स्ट लाइन के। अब सेकेंड लाइन के लिए फिर हमने बॉक्स बनाना है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बच्चों आपने ये वैल्यूज़ इसी प्रकार सीखनी है, एकदम आसान तरीका है ये, इससे गलती के चांस आपके पास बिल्कुल कम हो जाएंगे। हम यहाँ पे फिर आपने x की वैल्यू 0 पुट की, ये 0 हो जाएगा बच्चों। 2y इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 12/2 कट करेंगे 6 आ जाएगा। कट करेंगे क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। और सेकंड कंडीशन में अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू देखिए क्या आएगी 3x, ये 0 हो जाएगा। 12 को बराबर से उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, 12/3 कट करा, ये 4 आ गया। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। देखिए ग्राफ का तरीका समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, ग्राफ कैसे बनाना है। ये x एक्सिस है, ये x डैश, ये y एक्सिस में ये y डैश। 0 मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू 6 है तो हम 6 लाइन पॉइंट लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस। अब देखिए ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। 0 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ आपने पुट कर लेनी है। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यूज़ इसी प्रकार पुट करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6। सबसे पहले हमारे पास 0 और 1, 0 और 1 ये हमारे पास आ गया, और उसके बाद -1 और 0, -1 और 0, ये सेकंड सिचुएशन आ गई हमारे पास। और इस प्रकार ये लाइन यहाँ पे हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद है 0 और 6, या लाइन के सिरे पर लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 0 और 6, 0 और 6 यहाँ पे आएगी लगभग ये एग्जैक्ट, सॉरी, और ये 4 और 0 ये यहाँ पे आएगी 4 और 0। x वाली लाइन पे आपने 4 लेना है और y वाली पे 0। इस प्रकार आपने लाइन बनानी है।
ये सीधी लाइन आपके पास बनेगी। आपने इस रीजन को शेडेड करना है, सारे रीजन को क्या बोला इन्होंने, शेडेड करना है। एक ये बिंदु के निर्देशांक बताने आपने, एक इसके बताने और एक इसके बताने। आंसर में आपको उन्होंने जो पूछा है, अब आप ये क्या नज़र आ रहा है, ये 2 और ऊपर 3 लगभग। तो अगर हम इसको ए बिंदु दें तो ए है हमारे पास 2 3, इसको बी, इसको सी, तो बी हमारे पास क्या है -1 और 0, और सी क्या है 4 और 0। ये हमारे पास 3 इसके निर्देशांक बन जाएंगे। तो बच्चों इसकी इंट्रोडक्शन आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें से आप अच्छे से समझ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।